300 पार्लियामेंटेरियंस पंजाब असेंबली के, केपी असेंबली के, नेशनल असेंबली के, मेरे ख्याल में कराची के भी थे, सेनेट के भी थे, सारे मिलके गए। और ये इस चीज़ पे इमरान खान खुश हुए कि सारे मिलके उन्होंने ये लाहौर गए थे। उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूँगा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इतना जुल्म सह रहे हैं जेलों में, हम सारे कैदी जो जेलों में बैठे हैं, और आपको अपने ज़ाती इख्तलाफात की फ़िक्र है और आपको इन चीज़ों की फ़िक्र है। आपको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाएं, आप सारों को उसके ऊपर मुत्तहिद होकर वही चलानी चाहिए। और ये सोचें कि जो मुश्किल काट रहे हैं जेलों के अंदर, हम यहाँ दो साल से यहाँ पे जेलों के आते हैं, देखते हैं, इमरान खान की हिम्मत देखते हैं। हम भी यही कहना चाहते हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर आप लोग कोई तहरीक करते हैं, हमने कहा है कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इमरान खान का हुक्म है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि इमरान खान ने यह भी कहा था कि बजट के लिए मेरे से मुशावरत की टीम आए, और हम खुश हुए थे सुनकर जबकि केपी हुकूमत ने भी कहा कि हम जेल के बाहर जाकर हम अपना सेशन करेंगे। तो हम भी इंतज़ार करेंगे यहाँ आके, क्यों नहीं आ सकते कि जेल के बाहर आके सेशन करें, ताकि अगर इमरान खान को तो ये तो नहीं है कि जब वो चीज़ कहें, जब दिल करे किसी को आप बंद कर दें, यहाँ पे पंजाब की हुकूमत बंद कर दे कर्नल साहब के साथ मिलकर। तो ये अब हमें आगे रास्ता चाहिए जिसमें इमरान खान और बाकी कैदी जेल से रहा होंगे। जेल में क्या हो रहा है, सुपरिटेंडेंट अंजुम जब से आए हैं, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, खास सख्तियाँ कर दी गई हैं, जुल्म, खास जुल्म हो रहा है। तो ये एहतियात कर लें अंजुम साहब भी कि अगर आप कह रहे हैं कि इंसानी हकूक ख़त्म करना, जेल के कोर्ट ऑर्डर्स के खिलाफ जाना, जेल के जो असूल हैं उनके खिलाफ चलना, तो अगर इनका ख्याल है कि ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, वो ज़ाती लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हमें अब ये चीज़ें कितनी देर तक पाकिस्तानी ये देखते रहेंगे, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा लीडर, इतना सब्र वाला लीडर, हम कब तक देखते रहेंगे कि आप उसके साथ जुल्म करते करते क्या उसको ख़त्म करना चाहते हैं? ये नहीं होगा। हम आप भूल जाएं कि हम यहाँ ऐसी चीज़ किसी को भी करने देंगे। आसिम मुनीर को मेरे ख्याल में जब निकाला गया था तो उसके बाद वो बुशरा बीबी से मिलना चाहते थे, और जुल्फी बुखारी ने उनकी सिफारिश की थी बुशरा बीबी को कि उनसे मुलाकात करें, उन्होंने इनकार कर दिया था। मैंने पैगाम दे दिया है, सारे अपने ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करके फोकस करें तहरीक के ऊपर। ये इमरान खान का पैगाम आ गया उसका। जो अली मीन का मतलब था वो ये नहीं था जो इन्होंने बनाया है मीडिया में। उन्होंने कहा था कि जो पीक करना है 5 को करना है। उन्होंने अभी ये बच्चर साहब ने मुझे बताया था अभी कि उन्होंने ये कहा था कि 90 दिन में हम फैसला करेंगे कि हमने असेंबलियों में बैठना है कि नहीं। इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज़ करें और चलाएं। अब इसके आगे आप अगर उन्होंने पहले पिछली दफ़ा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बता रही कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुज़ाकरात, वैसे आप मुझे बताएं कि मुज़ाकरात करने किस चीज़ पे हैं? कि हमारे केसेस सुने जाएंगे इमरान खान के? अगर केसेस सुन लेंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करने? जिन्होंने मुज़ाकरात करने आके बता दें क्या मुज़ाकरात करने हैं इस वक्त। उनके केसेस ही इमरान खान के नहीं सुने जा रहे। अमीन साहब ने जो बात की उसकी तो वजाहत हो गई आज, अभी बच्चर साहब ने भी कर दी, लीमा आपा ने भी कर दी। बाकी जो बात हुई, अब खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि ये मामला हमने नहीं उठाना मीडिया में। क्या बात हुई, क्या बात नहीं होनी चाहिए थी, ये अब माजी का हिस्सा है। इसलिए अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं यहाँ कोई बात करूंगा किसी इख्तलाफ के बारे में, तो वो नहीं होगी। हमने अब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। ये एक इवेंट, अच्छा इवेंट था, खान साहब ने इस इवेंट की तारीफ की है, हमें इसको इसी जाविये से देखना है, इसी पैराए में देखना है। हम इससे मजीद तक़वियत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई हम मीडिया में बात इस हवाले से अब नहीं करेंगे। सर, साहब के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, अडयाला जेल के बाहर आपके कारकुनान भी मौजूद हैं, इन कारकुनान को आप क्या पैगाम देंगे? ये कह रहे हैं देखिए, पैगाम वही है जो खान साहब का पैगाम है। खान साहब का पैगाम है मुत्तहिद रहो,
जो कोई गुफ्तगू होनी है वो पार्टी के अंदर होगी। अली अमीन साहब इमरान खान के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं, वो हर फैसला करने के मजाज हैं। जब उन्होंने किसी को भी हटाना होगा, वो मैं हूं, वो अली अमीन हो, वो कोई और हो, तो बिल्कुल एक लम्हे की ताखीर नहीं करेंगे। इसलिए इमरान खान के फैसलों की ताज़ीम कीजिए। उसूली मौक़िफ़ हमारा ये है कि पैसा मेयार नहीं है। किसी को इसलिए टिकट नहीं दिया जाएगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। हम खिदमत को देखेंगे, हम लॉयल्टी को देखेंगे, कौन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कौन पार्टी के लिए काम करता है, कौन इमरान खान के साथ वफा करता है। इसलिए ये अगर किसी के ख्याल में है कि पार्टी पैसे की वजह से या किसी मालदार को टिकट देगी तो भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। आज खान साहब का वाज़ेह हुक्म आ गया, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है किसी तज़ाद की। तमाम बातें अब माजी का हिस्सा हैं, हमने सब ने मिलकर आगे बढ़ना है, इसमें कोई तज़ाद आपको अब इंशाअल्लाह नजर नहीं आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वहाँ पे जो बात हुई और प्रेस टॉक में भी हुई और जो रात में बात हुई, उसमें पार्लियामेंटेरियन की वो लाहौर में मीटिंग थी। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद है, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब भी उस प्रेस टॉक में मौजूद थे। तो वहाँ पे 5 अगस्त तक जो हमारी तहरीक है वो एक पीक पे जाएगी और फिर आगे चलती रहेगी। ये नहीं होगा कि हमारी तहरीक 10 दिन की है, 5 दिन की है, उसको 90 दिन भी चलना है, 6 माह भी चलना है। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते वो तहरीक हमारी चलती रहेगी। एक तो ये क्लैरिफाई हो गया कि उस तहरीक को ये नहीं होगा कि हमको धरना एक दिन करके जलसा करके वापस आ जाएंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 26 जो हमारे सस्पेंड हुए हैं, उसमें जी हमारी जो रेफरेंसेस हैं वो उनके 3 MPs ने 3 एप्लीकेशन, आईनी एप्लीकेशन दी हैं। हम हेयरिंग के लिए स्पीकर साहब के पास गए। एथिक्स कमेटी है, उस एथिक्स कमेटी में हमारे अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं और टेरी बेंचेस के मेंबर भी होते हैं। स्पीकर साहब ने ये कहा कि पहले आप अपना उधर एक मीटिंग कर लें। हमारी एक मीटिंग कल हो चुकी है, पहली मीटिंग हेयरिंग हुई, फिर एक मीटिंग हुई हमारी। उसमें हमारा जो कल वाली मीटिंग हमारी नतीजा खेज साबित नहीं हुई, क्योंकि अपोजिशन का हक है एहतजाज करना। गाली गलौज को कोई जमात, कोई बंदा जस्टिफाई नहीं करता जिसकी भी लीडरशिप हो, लेकिन अपोजिशन को किसी तौर पे भी एहतजाज करने से नहीं रोका जा सकता। तो उसमें फर्दर हमारी जो एथिक्स कमेटी है सूबाई असेंबली की, मैं बार बार बता दूं, वो पर्टिकुलरली हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज की MPs पे वो मुश्तमिल है, जिसमें हमारे अपोजिशन के मेंबर भी हैं, जिसमें टेरी बेंचेस के मेंबर भी हैं। उनकी एक मीटिंग और हमें अगर दावत देते हैं तो वो और मीटिंग होगी। हमारे अपने TORs हैं, उनके अपने TORs हैं, इसलिए अभी को मामला सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब ये बताइएगा